बार 400 पार। अब ये क्या नारा है? क्या ये ईवीएम का सहारा लेना चाहते हैं? क्या ये कोई जैसे आजकल सबके आधार कार्ड फाड़े जा रहे हैं, किसी को डंडे मार दिए जाते हैं, किसी को वोटिंग दी जा रही है? इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री और इज इट ए कंट्री अंडर सम डिक्टेटर? वी आर सरप्राइज। मैं तो ये समझता हूँ कि 200 तक भी पहुँच जाएंगे तो बहुत कुछ। कांग्रेस को लाना चाहते हैं लोग। आप देख रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस की ओर झुकाव है। क्यों? कि सचमुच में लोग परेशान हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया। और मेरा अपना मानना है कि अच्छी मार्जिन से सीट विजय दर्ज होगी। कंगना का तो मेरे को कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आता जी। हाँ, विक्रमादित्य सिंह अच्छी जीत दर्ज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। स्वास्थ्य मंत्री शांडिल जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और आज सोलन के बाज़ार में जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए विनोद सुल्तानपुरी जी के साथ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी उतरे हैं। किस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से कैंपेन आपने भी जो है वो जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मेरा मानना है कि ये जो चुनाव है जनरल इलेक्शन के रूप में आता तो है जी। मैं समझता हूँ कि ये आम चुनाव नहीं, ये विशेष चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक जन सैलाब उमड़ा है उन ताकतों के विरुद्ध जो संविधान की रक्षा नहीं चाहते, जो लोकतंत्र की रक्षा नहीं चाहते। और मैं समझता हूँ कि ये दो जो बड़े घटक हैं, जो एक किस्म से पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र और संविधान अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में बहुत सी कठिनाइयाँ हमें पेश होंगी। इसलिए जो अभी हमारा रिस्पॉन्स है, आज भी हम सतरोल से आरंभ किया, बहुत जल्दी से 9 बजे से शुरू हुआ हमारा कार्यक्रम और सब जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े मैं समझता हूँ जो बुद्धिजीवी समुदाय है, खासकर यहाँ तक कि गांव में भी मैंने देखा लोग बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं जी। और विनोद सुल्तानपुरी जी के पक्ष में अपना वोट देने के लिए संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बदलाव हो। मैं जानता हूँ कि पिछले लगभग 15 सालों से हमारी ये सीट नहीं आ सकी जी। और 13वीं और 14वीं लोकसभा में स्वयं सांसद था और प्रयास किया। मैं समझता हूँ अभी जो विनोद सुल्तानपुरी जी को जो हमने आगे लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि ये युवा हैं, इनके अंदर मैं समझता हूँ अब काम करने की शक्ति भी है और विल पावर भी है, और ये आगे के लिए हमें एक सेकंड जनरेशन भी तैयार करनी है। इसी का मेन रीज़न मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा अपना काम करेंगे और पार्लियामेंट में अपने इस पूरे हलके की आवाज़ उठाएंगे। यहाँ के बहुत से मुद्दे होते हैं, यहाँ की फल फूलों की जगह है, हॉर्टिकल्चर है, रेलवेज़ है, यहाँ के संस्थान हैं, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ की अधोसंरचना है, यहाँ की बेरोज़गारी और महंगाई, जिस पे मैं समझता हूँ कि पार्टी एकदम चुप रहती है। कोई डिबेट नहीं हुई कि भाई बेरोज़गारी इतनी फैल गई है, आप किसी भी घर में देखेंगे आपको बेरोज़गार बच्चे मिलेंगे। तो जो कहा गया था कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, न जाने और क्या क्या करेंगे, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो 2014 से अब तक का जो, अगर हम रियली देखें, मैं तो एक हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहा हूँ, मेरा मानना है कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब है। आज एक आम आदमी घर नहीं बना सकता, बिकॉज लोहा इतना ऊपर है, जितने भी मटेरियल वो भी इतने ऊपर हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन चली गई है। किस प्रकार से जीवन यापन होगा? यहाँ तक कि 2 समय का जो खाना भी है वो भी मैसर हो जाए। ठीक तरीके से हमारे को अपनी महंगाई और बेरोज़गारी पर काबू करने की आवश्यकता है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप जानते हैं कि त्रासदी के वक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फ्रंट फुट पर आकर बड़ी बहादुरी से काम किया, और उन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़े दानिशमंदी और बड़ी विजडम से काम किया और हम सब लोगों को बांटा। मैं तो लाहौल स्पीति गया, मैं तो मनाली, कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर और अपने आसपास के क्षेत्र जैसे नालागढ़ हो चाहे बद्दी हो, चाहे सब क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ जी। और उस नुकसान को भरपाई करने के लिए जो हमने अपनी गारंटीज दी थी, उनमें फिर भी इसके बावजूद कि हमें कोई केंद्र की ज़्यादा सहायता क्या कुछ भी नहीं मिली, 0 लेवल समझिए आप, हमने फिर भी 5 गारंटी दे दी है। मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं एकदम सबसे पहले बालिका आश्रम जाना चाहता हूँ, और वो गए।
और उन्होंने एक ऐसा रोड मैप दिया जिसमें बेसहारा बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन, उनका लालन पालन, उनको बाहर ले जाना, साल में एक बार ये सब चीज़ें जी उसमें आई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही नहीं कहा, उसके बाद इन्होंने ये भी किया कि जो हमारे बेरोजगार हुए उनको स्टार्टअप फंड 680 करोड़ का वो दिया। और सबसे बड़ी बात जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो मैं समझता हूँ हमारी एक की पॉइंट था, मैं खुद मैनिफेस्टो का चेयरमैन था और वो आप हमने सबसे पहले वही दिया महिलाओं के लिए 1500 की राशि। अब तक शायद इस पे ही मैं आना चाहूँगी। ऑपोजिशन का कहना है कि 1500 जो है वो कहीं महिलाओं को मिले ही नहीं, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये बात सच है कि 1500 रुपये हम लोगों ने स्पीति से शुरू किए थे। और ये भी बात ठीक है, मैं खुद गया था माननीय मुख्यमंत्री से कि हम लाहौल स्पीति से जब दोबारा गए तो हमने आरंभ किए, परंतु ये जो प्रक्रिया सबको ना मिलने की ये है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु 4 जून के बाद आप देखेंगे कि हम 2 महीने के देंगे, जिनके दोनों की मिस हुआ तो उनको 3000 देंगे। और ये चीज़ फैसला हो चुका है और ये कैबिनेट का ही फैसला है कि हम इनमें मई और जून के पैसे उनको देंगे। और जून के बाद यथावत रूप से जैसे हम इस फंड को देखेंगे अपने उनको बाकायदा दिए जाएंगे। ये भी मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि हमारी बहनों के मन में ये विचार नहीं होना चाहिए, जो माननीय सुप्रीम सरकार ने कह दिया है वैसा ही होगा। और हमारी और गारंटी जो रहती है वो विधिवत रूप से चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाए। बीजेपी का एक नारा है कि अब की बार 400 पार, ये बात को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस पार्टी की वाकपटुता को हेड्स ऑफ, उनको तो गन से लूट देनी पड़ेगी, नो डाउट। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गैबल के बाद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस प्रकार का झूठ जो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ देखते थे, यहाँ उसी प्रकार का झूठ पनप रहा है कि भाई अब की बार 400 पार। अब ये क्या नारा है? क्या ये ईवीएम का सहारा लेना चाहते हैं? क्या ये कोई, जैसे आजकल सबके आधार कार्ड फाड़े जा रहे हैं, किसी को डंडे मार दिए जाते हैं, किसी को वोटिंग दी जा रही है? इट्स ए डेमोक्रेटिक कंट्री और इज इट ए कंट्री अंडर सम डिक्टेटर? वी आर सरप्राइज। अब कितनी बार बोलो, श्रीमान राजीव जी जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आयुक्त हैं वो ध्यान ही नहीं देते। और मैं पिछले 3-4 दिन से ये विजुअल्स देख रहा हूँ, अरे कम से कम उनको अलाउ तो करो। कहने का मतलब ये कि जो अब की बार 400 पार, क्या वो किस बात पे कर रहे हैं? ताकि ईवीएम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो कि इजीली की जा सकती है, या कोई और जिस प्रकार से ये कार्रवाई चली है, तो ये सचमुच होने वाला नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि 200 तक भी पहुँच जाएंगे तो बहुत कुछ जी मेरे को मानना है। हिमाचल की अगर बात करें, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, चाहे लोकसभा सीटों को लेकर बात करें या कुछ जो 6 सीटें विधानसभा की? देखो, इलेक्शन इज इलेक्शन, नो डाउट। इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ना पड़ता है और हमें खासकर इस पार्टी के साथ तो बहुत सावधान होने की जरूरत है। मैं तो यही बताता हूँ बच्चों को कि कभी भी ये मत कहो, ओवर कॉन्फिडेंस मत करो, काम करते रहो और लगातार काम करते रहो। मैं समझता हूँ ये सीट हमारी डेफिनेटली हमारी जीत की तरफ है। हम 13 चुने हुए सदस्य हैं पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 13 लेजिस्लेटिव होने के बाद भी अगर हम सीट को ना जीत सके तो देयर इज समथिंग रियली बेसिकली रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ कि हमारी मैं यही कह सकता हूँ कि जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार लोग हाउस टू हाउस, डोर टू डोर, अपनी जो पोस्ट टू पोस्ट जैसे हम कहते हैं, मैं पोस्ट बोल रहा हूँ, हम इसे यहाँ की भाषा में जो बूथ बोलते हैं, तो बूथ टू बूथ लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर कांग्रेस को चाहते हैं लोग। आप देख रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस की ओर झुकाव है, क्यों कि सचमुच में लोग परेशान हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया। और मेरा अपना मानना है कि अच्छी मार्जिन से सीट विजय दर्ज हो। मंडी लोकसभा की बात करें, वहाँ से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं कंगना रनौत, वो एक मंच से कई जगह पर ये कह रही हैं कि वो लखपति दीदी बनाने का कुछ दावा कर रही हैं, उससे ये बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसको हम क्या बना सकते हैं, लखपति या करोड़पति, वो सचमुच में ये मात्र ये चुनावी स्टंट है। चुनावी स्टंट है। बिकॉज देखिए, वो फिल्म में काम करती हैं, हमारी बच्ची है, हमारी कन्या है, देवभूमि की कन्या है, वी रिस्पेक्ट हर। और मेरा अपना मानना है कि हमारे साथ कितने थे, हमारे साथ धर्मेंद्र जी थे, सबसे पहले विनोद खन्ना जी थे, और वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे काम, नो डाउट।
धर्मेंद्र जी खुद कहते थे करण साहब हम रह नहीं सकते, हमें तो महीने में 2 दिन भी आज बड़ी बात है। इसी प्रकार से जयप्रदा जी थी या विजंती माला या राज बब्बर, ये सब लोगों को जब फिल्म वर्ल्ड के लोगों को जाना पड़ता है, इनकी बुकिंग होती है और ये इस क्षेत्र में आकर जिस प्रकार का काम करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंगना का तो मेरे को कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आता जी। हाँ, विक्रमादित्य सिंह अच्छी जीत दर्ज करेंगे ऐसा मेरा मानना है। चलिए, BOL टीवी भारत से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चुनावी चर्चा लगातार ऐसे ही जारी रहेगी और भी कई दिग्गज नेताओं से और आमजन से भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। और ये तो आने वाली जो 4 तारीख यानी 4 जून जो है वो तय करेगी कि क्या कुछ होने वाला है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे BOL टीवी भारत। नमस्कार।